जिस समय श्री भरत जी महाराज के पास पहुंचे हैं और कान में यह सूचना गई कि गुरुदेव ने बुलाया है, तो रथ पर सवार होकर के दोनों भाई शत्रुघ्न और श्री भरत जी महाराज जब आगे को चले तो अपशगुन होने लगा। सियार के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, सियार मार्ग को रोकने लगे, बगुलों के चिल्लाने की आवाज आई। जो गधे हैं ये धूल में लौट रहे हैं, धूल अपने ऊपर डाल रहे हैं। बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, मानो अपशगुन होने लगे। और जिस समय अयोध्या के तरफ आगे बढ़े, अयोध्या की पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी, तो मानो ऐसे कि जैसे अयोध्या वीरान हो गई हो, अयोध्या में किसी प्रकार की प्रसन्नता न हो। मेरे भाई बहन, गरम गरम हवाएं अयोध्या में बह रही हैं। पूरी अयोध्या, पूरी नगरी आज बिखरी बिखरी दिखाई पड़ रही है। श्री भरत जी महाराज का पदार्पण अयोध्या में हुआ है। ज्यों ही श्री भरत जी महाराज उतरे तो अयोध्यापुर वासियों के हृदय में एक बात थी कि राम के वन गमन में भरत का अवश्य हाथ होगा। बात तो पुष्ट उस समय हो गई, शंका की पुष्टि उस समय हो गई जब श्री भरत जी महाराज रथ से उतरे और सीधे कैकेयी महारानी के महल में प्रवेश कर गए। तो संपूर्ण अयोध्यापुर वासी ये सोचने लगे कि राम के वन गमन में भरत का हाथ है। लेकिन मेरे भाई बहन, भगवान ये जो रामचंद्र जी के भाई श्री भरत जी महाराज हैं, कैकेयी महारानी के महल में क्यों प्रवेश किए? क्योंकि जानते थे कि मेरे भैया राम मिलेंगे तो हमारी माँ के ही महल में मिलेंगे, हमारे माँ के ही भवन में मिलेंगे, अन्यथा मेरे राम जी कहीं नहीं मिलेंगे। जिस समय कैकेयी महारानी के कानों में यह सूचना गई कि मेरा भरत आ गया है, थाली सजा ली हैं, वस्त्र रख ली हैं, तिलक रख ली हैं, दीपक रख ली हैं, और ज्यों ही श्री भरत जी महाराज आए तो तिलक लगाई और आरती उतारने लगी। कैकेयी महारानी कहती हैं, बेटा तात बात मैं सकल समारी भई मंथरा सहाय विचारी। अरे बेटा, मैं सारी बात संभाल ली थी, लेकिन बीच में विधाता बाम हो गए। माता जी, क्या विधाता बाम हो गए? अरे माँ, हमारे राम भैया कहाँ हैं? हमें राम भैया की खबर बताओ। पिताजी तो ठीक है ना? पिताजी को तो कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। बोले बेटा, हम बात तो सकल संवार दी थी, लेकिन बीच में विधाता बाम हो गए और महाराज की पंच भौतिक शरीर छूट गई, महाराज का देहावसान हो गया। अरे राम राम, श्री भरत जी महाराज तो जमीन पर गिर गए। तात तात हाथ पुकारी परऊं भूमि पर व्याकुल भारी। जमीन पर श्री भरत जी महाराज गिर गए, रोने लगे। अरे माँ, ये कैसे हो गया? और मेरे राम भैया कहाँ हैं? तब कैकेयी महारानी ने अपनी करनी सुनाना शुरू कर दी कि मंथरा बीच में सहायता करी। बेटा, बात तो सब बन गई थी, राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तुझे तो अकंटक राज था। मेरे भाई बहन, अपनी माँ की करनी जिस समय श्री भरत जी महाराज ने श्रवण किया तो रोने लगे। अरे माँ, तू मेरी माँ नहीं है, इससे अच्छा रहता कि तू निपोती रहती, और मैं भरत तेरे गर्भ से जन्म लिया हूं, इसलिए मैं बहुत बड़ा कलंकी बन गया, बहुत बड़ा कलंकी बन गया मैं। आज के बाद तू मेरी माँ नहीं है, आज के बाद कैकेयी महारानी, तुम कैकेयी महारानी हो, भरत की माँ नहीं हूं। आज से श्री भरत जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, तू मेरी माँ नहीं है। भरत ही बिसरे पितु मरण। भरत जी को पिता की मृत्यु तो भूल गए, लेकिन रामचंद्र जी का जिस समय वन गमन श्रवण किए हैं, अरे राम राम, अखंड दुख हो गया मेरे भाई बहन।
तुरंत वहां से निकले, मैया कौशल्या के जाकर के पास पहुंचे और मैया कौशल्या के चरणों में गिर गए। मां भरत, मैं पापी हूं, पापी इसलिए हूं कि मेरा जन्म कैकेयी के गर्भ से हो गया, और मां मैं लेस मात्र नहीं चाहता था कि मेरे राम भैया का वनवास हो जाए, मेरे राम भैया का वनगमन हो जाए। अरे मां, जो ब्राह्मण की हत्या करने के बाद ब्रह्म हत्या लगती है वो मुझ भरत को लग जाए, लेकिन मां मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं लेस मात्र भी नहीं चाहता था कि मेरे राम भैया का वनवास हो जाए। हे मां, गौ की हत्या करने के बाद जो गौ हत्या लगती है वो मुझ हत्यारे भरत को लग जाए, लेकिन मां मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता था मेरे राम भैया का वनवास हो जाए। लपक करके मैया कौशल्या भरत को हृदय से लगा ली। अरे मेरे भरत, अरे बेटे, मैं ये जानती हूं कि तुम्हें राम प्राण के समान प्रिय हैं। बेटा, इस समय विधाता बाम हो गए हैं, इसलिए जो हो रहा है, अरे मेरे बच्चे, इसको बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तुरंत श्री भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़े, गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास जा करके कहते हैं, गुरुदेव आप तो हमारे पुरोहित हैं, आप हमारे कुल की मर्यादा को जानते हैं। अरे आपके रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में, आपके संरक्षण में हमारी अयोध्या पल रही थी, पोस रही थी, पल्लवित हो रही थी, पुष्पवित हो रही थी, ये सब कैसे हो गया? और गुरुदेव आपके होते हुए ये सब हो गया। वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गया। अरे भरत, सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखी कहूं मुनीनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। महाराज, श्री वशिष्ठ जी के पास आज उत्तर नहीं है भरत जी महाराज का देने के लिए, और समझाते समझाते वशिष्ठ जी महाराज स्वयं रोने लगे, अपना आपा खोल दिए, छोड़ दिया आपा। अरे भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये सब विधि के हाथ है भरत, अब क्या करोगे? और मैं देखता रहा, मेरे आंख के सामने मेरे प्राण प्रियतम प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे थे। भरत, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने अखंड प्रयास किया कि मेरे राम जी रुक जाएं, लेकिन मैं अपने राम के आंखों को जब देखता था तो ऐसा लगता था कि मेरे राम प्रभु आज मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं। भरत, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने प्रयास किया बहुत करने का, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आखिर अब करना क्या है, अब हम क्या करें? तो वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि बेटा पहले आप पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। तो श्री भरत जी महाराज जिस समय पिताजी के पास गए हैं और नाव में पिताजी की शरीर को डूबी हुई देखे तो याद करने लगे कि जिस पिता की गोद में मैं पल करके इतना बड़ा हो गया, जिस पिता के कंधे पर बैठ करके मैं इतना घूमता रहा, जिन पिता ने अखंड हमसे प्रेम किया, आज वही पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे हैं। आज मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे पिताजी मृतक पड़े हुए हैं। महाराज, श्री भरत जी महाराज रोने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया कि बेटे अब तो जो होना था सो हो गया, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है, अब इनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। पिता के हित के लिए श्री भरत जी महाराज ने जो करनी किया मेरे भाई बहन, सहसौ मुख न जाए सोई वर्णी, वो सहस्त्रों मुख से वर्णन किया जाए लेकिन वर्णन नहीं हो पाएगा। धीरे 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 महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया हुई, अग्नि संस्कार हुआ। 18 दिन बीत गए।
जब धीरे धीरे कुछ समय परिवर्तित हुआ तो अब श्री भरत के राज्याभिषेक की बात चलने लगी। राजसभा में श्री भरत जी महाराज को बुलाया गया और श्री भरत जी महाराज से कहा गया कि हे भरत जी, आप अयोध्या के राजा बन जाइए। पिता के वचन के अनुसार और मां के कथन के अनुसार आप अयोध्या के राजा बन जाइए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा था, तो गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव आप तो मेरे हितैषी हैं और मैं ये जानता हूं कि आप मेरा हित चाहते हैं, लेकिन गुरुजी मुझे लगता है कि इस समय आप भी मेरे विरोधी बन गए हैं। अरे गुरुदेव, जिसका एक भाई बन बन भटके, दूसरा भाई बन बन भटके, जिसकी भाभी बन बन भटके और मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं। अरे गुरुजी, राजा तो उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो मानसिक रूप से ठीक हो, और गुरुदेव मैं मानसिक रूप से पागल हूं। एक पागल को राजा बना करके आप क्या करेंगे? गुरुजी आप कह रहे हैं कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं, मुझे लगता है कि आप भी मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं। अरे गुरुजी, आपको तो कहना चाहिए कि चल कर के रामचंद्र जी को लेकर के आए और रामचंद्र जी को पुनः राजा बना दे। आप कह रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं। गुरुदेव ऐसा अनर्थ ना करवाइए, गुरुदेव ऐसा अनर्थ ना करवाइए। अंत में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। श्री भरत जी महाराज ने सबकी बात को दूर किया और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हम चलेंगे रामचंद्र जी को मनाने। यह राज्य रामचंद्र जी का है, यहाँ के राजा राम जी हैं, उन्हीं को राजा बनाया जाएगा। आज तैयारी करी गई मेरे भाई बहन। रात्रि में ही तैयारी हुई कि प्रातःकालीन होते ही सब चलेंगे चित्रकूट भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए। सुमंत जी को श्री भरत जी महाराज ने बुला करके पूछा कि राम जी को कहाँ छोड़कर आए थे आप? बोले मैं श्रृंगवेरपुर तक साथ गया था, इसके बाद मैं नहीं जानता कहाँ हैं। श्री भरत जी महाराज वहां से चले रामचंद्र जी को मनाने के लिए। तीनों रानियां एक साथ चली हैं, एक एक डोली पर बैठ करके। गुरु वशिष्ठ जी महाराज चले हैं, अयोध्या के सेवक जन चले हैं। कुछ सेवकों को अयोध्या में ही रख दिया गया कि यहाँ की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था देखना। श्री भरत जी महाराज जिस समय तीर्थराज प्रयाग में आए हैं तो भरत जी महाराज गंगा यमुना सरस्वती को देख करके कहते हैं, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म, आरत काहन करई कुकर्म। गुरुजी ने कहा, भरत त्रिवेणी में स्नान कर लो। भरत जी महाराज ने कहा, मैं गंगा में स्नान कर लूंगा, यमुना में स्नान कर लूंगा, लेकिन मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यही सरस्वती है जो मंथरा की बुद्धि को फेर करके गई और उस मंथरा ने कैकेयी महारानी की बुद्धि को पलट दिया। तो मैं सरस्वती का तिरस्कार करता हूं, मैं सरस्वती में कभी स्नान नहीं करूंगा। मांगो भी त्याग निज धर्म। राम के चरण कमल से गंगा निकलती हैं, तो राम मेरे भाई हैं और मैं गंगा का मानो चाचा हो गया। अरे अपनी बिटिया के हाथ से जल मांग लूंगा, अपने धर्म का परित्याग कर दूंगा, उस जल से स्नान कर लूंगा, लेकिन मैं इस सरस्वती में स्नान करने वाला नहीं हूं। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म।
एक बार जब कैकेयी महारानी के तरफ देखा तो क्रोध आ गया श्री भरत जी महाराज को। भरत जी ने कहा, अरे जननी, जननी तू जननी भई पितु सन कछु न सहाय। अरे तू जननी अपनी जननी जैसी हो गई, मेरे पिताजी से कुछ नहीं बना। अगर मेरे पिताजी तेरे पिताजी जैसे हो गए होते तो जैसे तेरी मां का कल्याण हो गया उसी प्रकार से तेरा भी कल्याण हो गया होता। महाराज कैकेयी नरेश, कैकेयी के पिताजी एक बार संत के सानिध्य में गए तो संत ने एक रहस्य बताया उन्हें। कहा, राजन इस रहस्य को तुम किसी से बताना मत, अगर यह रहस्य बता दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे भाई बहन जब लौट करके आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, संत ने क्या रहस्य बताया है, मुझे बताइए। बोले, देवी यह रहस्य मैं तुम्हें बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन 3 बार उस देवी ने पूछा, कैकेयी की मां ने। तो महाराज को लगा कि समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। अगर मेरी मृत्यु मां गंगा के तट पर हो जाए तो अच्छा है, तो इसको मैं जवाब मां गंगा के तट पर दूंगा। लेके गए कैकेयी की मां को। तो एक बंदर एक बंदरिया का जोड़ा दोनों एक साथ बैठे थे, एक फल बहा जा रहा था। बंदरिया ने कहा, आप मुझसे प्रेम करते हो? बंदर ने कहा, हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो वो फल बहा जा रहा है लेकर के आओ ना मेरे लिए। तो बंदर ने कहा, देवी जी पानी बहुत तेज है, बहाव है, मैं जब नीचे जाऊंगा पानी में तो मैं मर जाऊंगा। उस बंदरिया ने कहा, नहीं एन किन प्रकार मुझे वो फल चाहिए। तो बंदर ने कहा कि ये बताओ तुम मुझसे प्रेम करती हो? उसने कहा, हाँ हम प्रेम करती हैं। बोले, तब तुम ही जाके फल लेके आओ, इतना प्रेम करती हो तो। बंदरिया ने कहा, नहीं नहीं मैं जाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी, मेरी शरीर छूट जाएगी। बंदर ने कहा, तो मेरी जो आत्मा है, मेरा प्राण है, फोकट का मिला है, तुम ही जाओ फल लेके आओ। तब पकड़ के कूदा दिया नीचे पानी में। तो यह रहस्य जो है महाराज देख रहे थे, दिमाग में बात घूम गई, अच्छा ये बात है। तो पत्नी जी से पूछा कि ये बताओ देवी जी, आप वो उत्तर जानना चाहती हैं जो संत ने मुझे दिया है, बताया था? हाँ महाराज। अच्छा मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आप जानना चाहती हैं? बोले, महाराज हो जाए मृत्यु लेकिन मुझे जानना है। तो महाराज ने निकाला म्यान से तलवार और तुरंत कैकेयी माँ की जो माँ है उनका गला काट करके अलग कर दिया। आज भरत जी यही कह रहे हैं, जननी तू जननी भई पितु सन कछु न सहाय। अरे मेरी माँ तू अपने माँ जैसी हो गई, लेकिन मेरे पिताजी तेरे पिताजी जैसे नहीं हो पाए। नहीं जैसे तेरे माँ का कल्याण हो गया था उसी प्रकार से तुम्हारा भी कल्याण हो जाता। बोलो जय सिया राम। श्री भरत जी महाराज माँ गंगा में स्नान किए। स्नान करने के बाद